देखिए एसएससी जीडी के जो अभी तक एग्ज़ाम हुए हैं, उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, सनमित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, उत्तर दिशा होती है ऊपर की तरफ। कितना चलता है? 8 मीटर। और फिर क्या कहता है, और दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चला। तो यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा? इधर की तरफ। कितना चलता है? 16 मीटर। आगे कहता है फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा? ऊपर की तरफ। कितना जाता है? 5 मीटर। फिर भाई बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर जाता है। तो यहाँ से आपका बायां इधर हो जाएगा। कितने जाता है? 16 मीटर। क्योंकि नीचे भी 16 है, ये भी ऊपर भी हो गया 16, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली दूरियां बराबर हो गई। अब भाई अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है? कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो ये बताना है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी आपको 8 दी हुई है, और यहाँ पर देखिए इधर 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। तो टोटल दूरी की अगर बात करें तो कितनी हो जाएगी? 8 + 5, तो कितनी हो जाएगी? 13 मीटर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 50 सदस्यों वाली पंक्ति में अमर का स्थान 10वां है। तो टोटल जो है सदस्य कितने हैं? 50। और अमर का स्थान कितना है? 10वां। तो हम लोग लेफ्ट साइड से मान लेते हैं अमर का स्थान कितना है? 10वां। तो आगे पहुंचता है दूसरी ओर से, उसका स्थान क्या होगा? तो राइट साइड से हमें बताना कि क्या हो सकता है। तो देखिए टोटल इक्वल टू क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल की वैल्यू हमें पता है 50 है, एल की वैल्यू पता है 10 है, आर की वैल्यू हमें निकालनी है और -1 लगा दिया। अब देखिए 50 इक्वल टू 9 + आर, या आर इक्वल टू 50 - 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 41वां। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। मेरी आयु मेरे भाई की आयु से 2 गुने से 2 वर्ष कम है। तो अपने भाई की आयु को मान लेते हैं x, और मेरी आयु क्या है? मेरे भाई की आयु से 2 गुने से मतलब 2x, 2 गुने से 2 वर्ष कम है मतलब 2x - 2, ये मेरी आयु हो गई, और ये ऊपर वाली x मेरे भाई की आयु हो गई। यदि मैं 16 वर्ष का हूँ मतलब 2x - 2 की वैल्यू कितनी है? 16। तो मेरे भाई की आयु कितने वर्ष की होगी ये बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18। माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 16 + 2 18। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल आएगी 9 वर्ष। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कहता है, अंक गणित में रमेश के अंकों का 1/3। तो रमेश के जो अंक है उनके अंक गणित के अंकों का 1/3 मतलब अंक गणित को a मान लेते हैं और उसका 1/3 मतलब a/3 किसके बराबर है? उसके अंग्रेजी में अंकों के आधे के बराबर। अंग्रेजी को e मान लेते हैं और आधे के बराबर है मतलब e/2 के बराबर है। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2a = 3e, या आप ऐसे कह सकते हैं 2a - 3e = आ रहा है 0। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। आगे कहता है, यदि रमेश को दोनों विषयों में मिलाकर 150 अंक मिले, मतलब a + e बराबर कितना मिला? 150 अंक। तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले ये बताना है। 2 समीकरण हमें मिल गए, तो लिख लेते हैं 2a - 3e = 0। तो यहाँ से 2a = क्या हो जाएगा? 3e, या a बराबर क्या हो जाएगा? 3/2e। a की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं समीकरण 2 में, तो 3/2e + e = 150। एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5e/2 = 150। अब देखिए 5 से ये काटते हैं 150, 5 × 15 और 0, 2 का मल्टीप्लाई 30 में करेंगे तो e की वैल्यू कितना आ जाएगा? 60। तो अंग्रेजी में कितने अंक मिले? 60 अंक मिले। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं। इसी आधार पर अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर चुनिए। समीकरण आपका है 837 = 452। लिख लेते हैं 837। 837 को क्या लिखा जा रहा है? 452। 8 को बना रहे हैं 4, 3 को बना रहे हैं 5, 7 को बना रहे हैं 2। आगे 106 को लिखा जाता है 769। 1 को बना रहे हैं 7, 0 को बना रहे हैं 6, 6 को बना रहे हैं 9।
तो हमें बताना है 708 डिवाइड बाई 7 अब देखिए 7 को हम लोग क्या मान रहे हैं 2, तो 7 के नीचे 2 लिख दिया। 0 को क्या मान रहे हैं इधर 6, तो 6 लिख दिया। 8 को आगे देखिए यहाँ पर मान रहे हैं 4, तो 4 लिख दिया। फिर डिवाइड लगाया। अब 7 को क्या मान रहे हैं 22, 7 को क्या मान रहे हैं 7 को मान रहे हैं हम लोग 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा डिवाइड बाई 22। तो मतलब आपका आ गया 264 में अगर 22 का डिवाइड करें तो आपका कितना मिलता है, तो आपका मिलता है 12। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए सार्थक शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका गाइस हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले देखिए तीसरा वाला आएगा बीज, बीज लाओगे, उसके बाद वो बीज जो है पौधा बनेगा, उसके बाद कपास रुई होगी, रुई से आप धागा बनाएंगे, फिर धागे से कमीज तैयार की जाएगी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पश्चिम दिशा इधर की ओर होता है, तो 10 मीटर चलता है। बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, तो यहाँ से आपका बायां किधर हो जाएगा नीचे की तरफ। कितना चलता है 10 मीटर। फिर बाएं मुड़कर 10 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। कितना जाता है 10 मीटर। ऊपर वाली दूरी भी बराबर, ये भी दूरी बराबर। अब वह दाईं ओर 45 डिग्री घूम कर सीधे चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, दायां जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, और 45 डिग्री घूमना है तो 45 डिग्री आप ऐसे घूमेंगे। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 45 डिग्री। अब वह किस दिशा में जा रहा है। देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर दिशा बना लेते हैं। नीचे वाली ये होती है दक्षिण और ये होती है पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है, तो ये होती है दक्षिण पश्चिम। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। दिया गया शब्द आपका दिया हुआ है ये, तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला है इसेंस। इसेंस के सारे अल्फ़ाबेट आपको मिल रहे हैं इसमें जो शब्द दिया हुआ है, ई डबल एस ई एन सी। तो पहला तो बन सकता है, हमें बताना है जो नहीं बनाया जा सकता है। फिर देखिए ऑप्शन बी इंटाइस। तो इंटाइस के सारे अल्फ़ाबेट ऊपर मिल रहे हैं कि नहीं, दे वही चेक कर लेते हैं। इन ई एन तो मिल गया, टी भी मिल गया, आई भी मिल गया, सी ई भी मिल गया, तो दूसरा भी बन सकता है। फिर ऑप्शन सी चेक करते हैं। ऑप्शन सी एस ई आपका देखिए यहाँ पर है, क्यू यू आगे है, आई एन देखिए आगे है। ओके, तो ये भी बन सकता है। तो आपका कौन सा नहीं बनेगा, ऑप्शन डी। क्यों नहीं बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में आपका ओ अल्फ़ाबेट यूज हुआ है, जो कि आपके ऊपर दिए गए शब्द में यूज नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन डी नहीं बन सकता। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में लॉस को 1357 लिखा जाता है, लिख लेते हैं LOSE। क्या लिखा जाता है 13 और 57। और गेन को 2468 लिखा जाता है, तो गेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं GAIN। क्या लिखा जाता है 2468। तो हमें किसका बताना है 84,615 किस शब्द के लिए यूज होगा। देखिए 8 को ऊपर क्या माना है एन जो आपका दिया हुआ है। 4 को क्या माना गया है, 4 को माना गया ए, तो ए लिख दिया। फिर 6 को क्या माना गया है, 6 को माना गया आई लिख दिया। फिर ए को देखिए ऊपर क्या माना गया है एल, तो एल लिख दिया। अब 5 को क्या माना गया ऊपर एस, तो आपका आंसर हो जाएगा नेल्स। ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक व्यक्ति पूरब की ओर 400 मीटर जाता है, तो मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये पूरब दिशा इधर की तरफ होती है, और कितना जाता है 400 मीटर। फिर भाई बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, तो आपका बायां कहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ। कितना जाता है 400 मीटर। फिर भाई बाईं ओर मुड़कर 400 मीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा इधर की तरफ। कितना जाता है 400 मीटर। अंत में भाई अपने दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर जाता है, तो दायां आपका कहाँ हो जाएगा ऊपर की तरफ। कितना जाता है 100 मीटर।
अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टिंग पॉइंट ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए ये 400 तो ये भी 400 हो जाएगी, और ऊपर ये 100 दी हुई है, टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 400 प्लस 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 500। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एक कॉलम को चेक करते हैं, पहले कॉलम को फिर दूसरे कॉलम को, और पहले कॉलम में 14 और दूसरे कॉलम में 29 नंबर है। इनको निकालने का तरीका ढूंढते हैं और वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे। पहले कॉलम में 14 और 14 के ऊपर कौन कौन से नंबर है, 3 2 1, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 3 का स्क्वायर होता है 9, 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का होता है 1, 9 4 13 और 13 1 14, आ गया आपका। अब दूसरे कॉलम में 29 लाना है, 29 के ऊपर नंबर कौन कौन से हैं, 4 3 2, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। 4 का स्क्वायर होता है 16, फिर 9 और प्लस 4, 16 9 25, 25 4 29, तो ऑप्शन ये देखिए मिल गया। यही तरीका सेम टू सेम तीसरे कॉलम में लगाएंगे। 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का होता है 16, 3 का होता है 9। इन तीनों को जोड़ने पर आपका क्या आएगा, तो देखिए इन तीनों को जोड़ने पर आपका मिलेगा 50। 50 इज राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन 1, 2, 8, 33, 148, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, क्या आएगा। तो कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले 1 से 2 बनाते हैं। अगर हम लोग 1 में 1 का मल्टीप्लाई प्लस 1 का स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिल जाता है 2। अब 2 से 8 बनाना है। अब देखिए 2 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 2 का स्क्वायर कर दिया, संख्या बढ़ाते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे और स्क्वायर करते जाएंगे, तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 मतलब आपका आ गया 8। अब 8 से 33 बनाना है, पहले 1 का गुणा किया फिर 2 का गुणा किया, अब 3 का गुणा करेंगे, तो 8 में अब 3 का गुणा करेंगे और 3 का ही स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 8 3 24 प्लस 9 कितना हो जाएगा 33। अब 33 से 148 बनाते हैं, तो अब 33 में कितने का मल्टीप्लाई होगा, 4 का, और इसी 4 को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो आपका कितना मिल जाएगा 148। अब 148 से क्वेश्चन मार्क बनाना है, तो अब क्या करना पड़ेगा, 148 में 5 का मल्टीप्लाई और 5 का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो आपका देखिए 148 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो आपका कितना आ गया 740, और 5 का स्क्वायर किया तो 25, इन दोनों को जोड़ा तो आपका आ जाएगा 765। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 18, 22, 21, 20, 24, 18, यहाँ पर बताना है कि क्या आएगा। तो 18 से 21 बनाते हैं सबसे पहले, तो 18 से 21 बनने में क्या हुआ, 3 जोड़ा, 21 से 24 बनाया, फिर 3 जोड़ा, बीच में एक एक संख्या छोड़ रहे हैं, फिर आगे एक बीच में एक संख्या छोड़ेंगे और क्वेश्चन मार्क के पास आ जाएंगे। पीछे सभी में 3 3 जोड़ा तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 27। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं, ए से बनाते हैं बी, फिर देखिए बी से बनाया सी, फिर सी से बनाया डी। सभी में क्या अंतर है, एक एक का अंतर है। ए के बाद अल्फ़ाबेट बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। अब डी के बाद क्या आएगा अगला अल्फ़ाबेट, ई, तो आपका पहला अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गया, ई। अब सभी के हम लोग दूसरे दूसरे उठाते हैं, जे से बनाते हैं आई, तो देखिए जे का कोड होता है 10, आई का होता है 9, तो 10 से 9 बनने में क्या हुआ, एक कटा। अब आई से बनाते हैं एच, एच का कोड होता है 8, 9 से 8 बनने में क्या हुआ, एक घटा। अब एच से बनाते हैं जी, जी का कोड होता है 7, 8 से 7 बनने में क्या हुआ, एक घटा, तो आगे भी एक घटेगा, तो 7 में घटाएंगे तो 6, 6 किसका होता है, एफ का। तो दो अल्फ़ाबेट हमें क्या मिल गए, ई और एफ, तो ई और एफ तो हमें मिल गए। अब चेक करते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट ई एफ है, नहीं है तो ये कट। ऑप्शन सी में भी नहीं है, ये भी कट, लेकिन ऑप्शन बी और डी में है स्टार्टिंग के दो अल्फ़ाबेट, और आगे भी दो देखिए अल्फ़ाबेट ओपी सेम टू सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं लास्ट वाला चेक कर लेते हैं सभी के। तो यू से बनाते हैं वी, यू का कोड कितना होता है 21, वी का होता है 22, 21 से 22 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब वी से बनाते हैं डब्लू, डब्लू का होता है 23, तो 22 से 23 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा। अब डब्लू से एक्स बनाते हैं तो आपका 24 होता है, 23 से 24 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, तो आगे भी एक जुड़ेगा, तो 24 में एक जोड़ेंगे तो 25, 25 किसका होता है, बाई का। तो देखिए ऑप्शन बी में लास्ट वाला बाई आ रहा है,
तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 80 से हमें देखिए 80 के लिए देख लेते हैं, 9 का स्क्वायर करेंगे और एक हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 80। अब देखिए 9 का स्क्वायर तो करेंगे, साथ में हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग 9 का स्क्वायर किया, एक हटाया, अब हम लोग 9 का क्यूब करेंगे और एक जोड़ देंगे क्योंकि बड़ी संख्या लाना है। तो 729 प्लस 1 730 जो कि मिल गया। यही तरीका हम लोग पीछे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए बड़ी संख्या है तो 343 किसके आसपास है, 7 के क्यूब के आसपास। 7 का क्यूब किया और एक जोड़ दिया तो हमें 344 मिल गया। अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क की जगह 7 का स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर किया और एक हटा दिया तो 49 माइनस 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 48। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो पी जेड क्यू डब्ल्यू से एन एक्स ओ यू बनाते हैं। पी जेड क्यू डब्ल्यू, पी का कोड होता है 16, जेड का होता है 26, क्यू का होता है 17, डब्ल्यू का होता है 23। इससे आपका क्या बन रहा है, एन एक्स ओ यू। एन का होता है 14, एक्स का होता है 24, ओ का होता है 15 और यू का कितना होता है 21। देखिए 16 से 14 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। अब देखिए 26 से 24 बनने में क्या हुआ, 2 घटा। और 17 से 15 बनने में 2 घटा। 23 से 21 बनने में 2 घटा, मतलब सभी में 2 2 घट रहा है। तो आगे भी यही तरीका लगाएंगे फिस्क के लिए भी। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, FISK। अब इनके कोड लिखते हैं, एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एस का होता है 19, के का होता है 11। सभी में 2 2 घटाएंगे। 6 में 2 घटाया 4 आया, 9 में 2 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 7, 19 में 2 घटाया तो आ गया 17 और 11 में 2 घटाया तो आपका आ गया 9। इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, 4 किसका होता है, डी का, 7 होता है जी का, 17 होता है क्यू का, 9 होता है आई का। तो DGQI आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क, कैसे आएगा। तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने या दूसरे से पहले बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे से पहले बनाने का तरीका देखते हैं। तो HDEC से CEDH बनाते हैं। तो लिख लेते हैं HDEC। इससे क्या बनना है, CEDH। तो देखिए पहला वाला लास्ट में चला गया और लास्ट वाला पहले पे आ गया, और बीच में 2 अल्फ़ाबेट है, इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यही तरीका PNRB के लिए करेंगे। तो PNRB, पहला वाला लास्ट में चला जाएगा, लास्ट वाला पहले पे आ जाएगा। अब इन दोनों का बीच में जो अल्फ़ाबेट है इनका भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका क्या आ जाएगा, ARNP। क्या हो जाएगा, देखिए लास्ट में यहाँ पर V है तो यहाँ पर V होगा, तो यहाँ पर V हो जाएगा। तो BRNP आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।